नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेंद्र जैन मैथ्स लैब कोचिंग क्लासेस से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था नंबर सिस्टम का वर्गीकरण करना, संख्या पद्धति के वर्गीकरण के बारे में और उससे जुड़ी छोटे छोटे तथ्यों के बारे में कि जैसे हमारे प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, इंटीजर्स पूर्णांक कौन से होते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या और इसके बाद वास्तविक संख्याएं हमने पढ़ी है। अब हम आज एक नए विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में सर्वोपरि हमें देखने को मिलता है। उसका नाम है यूनिट डिजिट। जैसा कि बात करते हैं हम यूनिट शब्द से, ये यूनिट डिजिट जिसका अर्थ है इकाई का अंक, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो सकता है 25678 इंटू 98578, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन का प्रकार हो सकता है 78935 प्लस 78928 प्लस 67896, इस प्रकार का भी सवाल हो सकता है। तीसरा प्रकार हो सकता है हमारा 67 की पावर 9593, या इस प्रकार से भी हो सकता है 36 की घात 5 6 की पावर 6 5 की पावर 60, इस प्रकार से भी घात के ऊपर घात प्रकार का भी हमारे पास एक क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इकाई अंक के पहले प्रकार की। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की हम 789 इंटू 65678 इंटू 78593, इस प्रकार की भी कोई संख्या हो सकती है, या 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इस प्रकार की भी कोई संख्या हो सकती है। या 7 की जगह इसकी आगे इकाई के अंक के पहले और भी कोई संख्या हो सकती है। यहाँ पे इस प्रकार की संख्याएं रहेंगी। तब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि हमें किसी संख्या के यूनिट डिजिट को हमें देखना है। जैसे कि इस संख्या का हमारा यूनिट डिजिट है 2 5 6 और 7। अब हम यहाँ पे प्रत्येक संख्या के जो यूनिट डिजिट देखा उसका आपस में मल्टीपल करते हैं। 2 का 5 से करेंगे 0 हो जाएगा, 10 आएगा आंसर, जिससे इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा हमें 0। और हम देखते हैं 0 जैसे ही हो जाता है तो हमारी संख्या अपने आप इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे इकाई का अंक क्या मिलेगा हमें 0। इस क्वेश्चन में तो 0 आ गया था, लेकिन अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे 789 इंटू 383 इंटू 567, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका इकाई का अंक 9 3 और 7, तो 9 का 3 में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, 9 3 27, 27 का इकाई का अंक 7 और 7 का गुणा फिर करेंगे इस वाले 7 में, यानी कि अंतिम वाली संख्या के साथ में, तो 7 49, यानी कि 49 पूरी संख्या का, तो 49 का 9 है इकाई का अंक, तो पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा 9। इस प्रकार से आपने जाना कि हमारे पास कोई संख्या हो जो कि सिंपल सी संख्या है, वो उसका आपस में मल्टीपल है, तो उसके हम इकाई के अंक को गुणा करके 9 इकाई का और 3, तो 9 का गुणा करेंगे 9 में, 9 नारे 81 का 1 होता है इकाई का अंक, 1 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 3 1 3। इस प्रकार से हमने आज टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किया जिसमें इकाई का हमने अंक ज्ञात किया है। हम अब दूसरे प्रकार के सवाल, इकाई अंक ज्ञात करने के दूसरे प्रकार के सवालों में जोड़ना हो सकता है। जैसे कि 5 6 7 8 9 1 प्लस 6 7 8 9 8 प्लस 7 8 9 2 3, इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। हम इस जिस सेकंड टाइप का सवाल जो है बिल्कुल इजी है, इसलिए हम इसका एक ही उदाहरण लेंगे। तो इस सवाल को करने के लिए इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम इसके यूनिट डिजिट को देखते हैं, और चूंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है आपस में, तो सब यूनिट डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं। 1 प्लस 8 प्लस 3, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 8 और 3
11 और 1 12, 12 का इकाई अंक होता है 2, इसलिए अगर जोड़ने वाली संख्या आए तो उसमें हम प्रत्येक का यूनिट डिजिट देखते हैं और अंत में उसका जो भी यूनिट डिजिट मिलता है उसका आंसर होता है। इस प्रकार से आपने दूसरे प्रकार के सवालों को यहाँ पे समझा। तीसरे प्रकार के सवाल हमारे आधार की घात के रूप में होते हैं। इसे हम b की पावर p के रूप में भी लिखते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा कि b की पावर p, आधार की पावर घात, आधार के ऊपर घात, एक कैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन हो सकता हमारा 2 3 5 की घातें 5 6 7। इस प्रकार के सवाल अधिकतम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है कि इसका हम क्या करें, इन प्रकार के सवालों का इकाई अंक ले लें, इकाई अंक, और जो उस पर घात है, जो भी घात है हमारे पास, उस घात के हम अंतिम 2 शब्द ले लें, घात के अंतिम 2 अंक ले लें हम। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये सवाल था 235 की घातें 567। इस सवाल को हल करते हैं तो इसका इकाई अंक है 5 और इसके घात है 567 जिसके अंतिम 2 अंक हैं 67। पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो घात है उसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 से भाग देना तो सिंपल सा हमने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे 67 यानी कि 67 में 4 का भाग देंगे। फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर या तो 0 बच सकता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है या 3 बच सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब है रिमाइंडर हमारा 4 है। 0 के लिए हम 4 से इन्वॉल्व कर देंगे, उसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 5 की घात 67, तो सबसे पहले हम 67 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पे हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। देखिए आप लोग करके देखते चले। 4 से भाग दिया जाए, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 2 और 7 27। 4 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 27 से ज्यादा नहीं, तो 4 छक्के 24, 3 शेषफल बच रहे हैं हमें। तब 5 की घात 3 कर देंगे तो मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। तो इसका इकाई अंक क्या मिला हमारे पास? 5। सिंपल सी भाषा में हमने यहाँ पे लिए हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप करना सीख ले तो आप पे यूनिट डिजिट निकालना बन ही जाएगा। पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसका इकाई अंक लेना है 2 और इसके अंतिम 2 शब्द लेना है। इसी प्रकार इस सवाल को करेंगे तो इसका इकाई अंक लेना है 1 और इसके अंतिम 2 डिजिट लेना है। इसी प्रकार इस सवाल को करेंगे, इकाई अंक लेना है 7 और इसके अंतिम 2 अंक लेना है 53। फिर प्रत्येक की घात में हमें 4 से भाग देना है। तो 4 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगी रिमाइंडर इसमें, यानी कि इसका शेषफल बचेगा 3। अभी हम इसके पहले 3 नहीं, इस यहाँ पे हमें शेषफल बचेगा, हाँ 3 ही बचेगा शेषफल। तब हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 कर देंगे। यहाँ पे शेषफल हमें 0 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 32 में 4 का भाग देंगे, शेषफल क्या मिल रहा है हमें? 0। तो 0 का भी शेषफल निकले तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे शेषफल को 4 ले लेते हैं, तो 1 की घात 4 कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 53 में हम 4 का भाग देंगे, 53 में 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए? यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल मिलेगा हमें 1। तब हम 7 की घात 1 कर देंगे। शेषफल निकालना आपको पता ही होगा कि 4 से 53 में भाग देना है, तो 4 एकम 4 बचा 1, 1 3 4 3 12, 4 3 12, 13 चौको 52, 52 होगा 1 53, तो 1 यहाँ पर शेषफल बच रहा है। तब इस क्वेश्चन का हमारा शेषफल जो है 3 निकला, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 की घात 3, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8। इसी प्रकार इस सवाल में 1 की घात 4 होगी, तो 1 की घात कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहता है, यानी कि 1। इसी प्रकार यहाँ पे 7 है, 7 की घात यानी कि शेष, यहाँ पे शेषफल 1 है, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट होगा 7। इस प्रकार से आपने 3 क्वेश्चन किए और उनका यूनिट डिजिट निकाला।
यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन भी होता है जिसके बारे में बताएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है वो क्लासिफिकेशन कि आप इसी मेथड से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको टाइम सफिशिएंट मिलता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। इतनी मेथड करने में आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आपके मन में कि सर और शॉर्ट ट्रिक लाएँ, तो शॉर्ट ट्रिक देखें इसके बारे में। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें हम, तो केस फर्स्ट होता है। केस फर्स्ट, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 है, तब उस संख्या का इकाई अंक ज्यों का त्यों, अर्थात सेम रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार अगर संख्या का कोई संख्या है, उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, तब उसके यूनिट डिजिट को ज्ञात करने के लिए हम वही फॉर्मूला जो था कि पहला अंक, संख्या का पहला अंक के ऊपर यहाँ पे 2 अंक ले लेते हैं। इसका एक और सवाल करके देखते हैं। देखें, क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 की पावर 3, 2, 5, और एक सवाल लेते हैं 3, 2, 5 की पावर 6, 7, 8। इस प्रकार का सवाल है हमारे पास। तब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट है 8, तो यहाँ पे घात में अंतिम 2 अंक हैं 25। इसका यूनिट डिजिट है 5, तो इसके अंतिम 78 में 4 का भाग देंगे हम। 78 में हम जब 4 का भाग देते हैं तो शेष पर हमारे पास 2 बचता है, और 5 की घात 2 करते हैं तो 25, और 25 का यूनिट डिजिट मिलता है हमें 5। इसी प्रकार 8 है, तो 8 इस पर घात है 25 की मानते हैं, क्योंकि ये 2 अंक लेना है लास्ट के। 2 अंक क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में आता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 8 है इकाई अंक, तो 8 की घात 1 रहेगी, 8 की घात 2 है, 8 की घात 3 है, और 8 की घात 4 है। तो 8 एकम 8, 8 की घात 2 यानी 64 इकाई अंक 4, 8 3 64, 512 इकाई अंक 96। फिर 8 की घात 5 करते हैं, जैसे ही 4 घात तक अपना सेम रहता है, लेकिन जैसे ही हम 5 करते हैं किसी भी संख्या की, तो उसका इकाई अंक का हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, यानी कि 8 का 8 ही मिलता है। या कोई भी संख्या और ले लेंगे, जैसे 2 है, 2 का इकाई अंक 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 1, 4, 8, 16, 32। देखेंगे कि हम यहाँ पे हर एक चौथे टर्म के बाद यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 4 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार हम 8 की घात है 25, तो 25 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें शेषफल 1। आंसर हो जाएगा इकाई अंक 8। इस प्रकार से आपने तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को आज पढ़ा। हमारा इस प्रकार से कि 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे 6 की घात 17 गुणे 8 की घात 29, 293 गुणे इस प्रकार की कोई सवाल होंगे। तो सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे, उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, उसका फिर गुणा कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 है, 5 यानी कि इसको करेंगे तो 2 की घात शेषफल मिलेगा हमारे लिए 2 यूनिट डिजिट रहेगा, शेषफल मिलेगा 1 गुणे 6 है यूनिट डिजिट 17 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल मिलेगा हमें 1। 8 93 में 2 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा 1। तो यहाँ पे 2 गुणे 6 गुणे 8, फिर करेंगे 6 दूनी 12, 12 का इकाई अंक है 2, 2 का गुणा करेंगे 8 में, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक है 6, यानी इस संख्या का पूरा इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? इकाई अंक मिलेगा हमें 6। इस प्रकार के अब हम अंतिम स्टेप में पढ़ेंगे किसी भी संख्या के ऊपर घात के ऊपर घात के ऊपर घात के ऊपर घात, इस प्रकार के हमारे सवाल रहेंगे। तो उन्हें करने का भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखें, आप हमारे साथ बने रहे वो देखें। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2, 5, 6, 7, 8 की घात 7, 8, 9, 3, 2 की घात 5, 6, 7, 8, 9 की घात 7, 8, 3, 5, 7
इस प्रकार से और भी घात क्वेश्चन हो सकते हैं, या एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लें 25 की पावर 26 की पावर 27 की पावर 28। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो हम बेसिक है 2 टर्म के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 8 की घात होगी 32 में हम 4 से भाग देंगे, शेषफल मिलेगा 0। जब शेषफल 0 की स्थिति होती है तो हम यहाँ पे शेषफल मानते हैं 4। तो 8 के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 8 का गुणा ऐसा 4 बार करेंगे, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64। 8 का गुणा 8 में करते हैं तो क्या मिलता है 8 गुणे 8 64, इकाई का अंक 4, 4 का गुणा 8 में 8 चौको 32, 2 का गुणा 8 में 8 दूनी 16, इकाई का अंक मिला में 6। इतने स्टेप को करने में हमें इकाई का अंक क्या मिलता है यहाँ पे 6। तो हमारा सवाल नया बन जाता है 6 की घात 5 6 7 8 9 की घात 7 8 3 5 7। अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ें तो यहाँ पे इसका हम इकाई का अंक लेते हैं 6 की पावर, सॉरी यहाँ पे इकाई के यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट लेते हैं 6 की पावर 8 9। 89 में हम 4 का भाग देते हैं तो शेषफल मिलता है हमें 1। शेषफल क्या मिलता है 1, तो यहाँ पे 6 की पावर 1, यानी कि इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो इतने सवाल को सॉल्व करने में फिर हमें क्या मिल रहा है आंसर, इकाई का अंक 6। तब हमारा सवाल बन जाता है इस प्रकार से कि 6 की पावर 7 8 3 5 7। अब अंत में हम फिर से यहाँ पे देखते हैं अंतिम अंक 57। तो 6 की पावर 57, 4 से भाग देंगे हम, 4 से हम भाग देंगे तो फिर हमें इकाई का अंक मिलेगा 1, क्योंकि 56 तक 56 4 से कट जाता है, शेष पर 1 बचेगा, तो इकाई का अंक 6। अतः इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास 6। इसी सवाल को एक बार हम दूसरी इसी प्रकार के सवाल का एक और सवाल करेंगे 25 की घात 26 की घात 27 की घात 28। यहाँ पे हमें इस प्रकार के सवाल है। हमारा रूल था कि अगर हमारे इकाई का अंक 5 0 1 5 6 हो तो हमारा इस पूरे सवाल का इकाई का अंक सेम रहना है, यानी कि 5 ही रहना है। लेकिन हमें नियम रखना नहीं है, गणित रटी नहीं जाती है, गणित को समझना पड़ता है। मैथ्स लैब एक ही बात सिखाता है कि गणित को समझिए ना कि रटिए। तब हम इस सवाल को करके देखते हैं। इसका इकाई का अंक क्या है 5 है। 5 के ऊपर 26 की घात लेंगे। इस सवाल को करते हैं पहले 26 की घात को, जो 26 घात है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 तक भाग जाता है 4 से, शेष पर बचेगा 2। तो 5 की घात 2 यानी कि क्या हो गया 5 की घात 2 यानी 25। 25 का इकाई का अंक है 5। 5 को यानी कि 2 स्टेप को करने पे हमें क्या मिला यहाँ पे इकाई का अंक 5 मिल रहा है। अब 5 के ऊपर फिर घात क्या लगाएंगे हम यहाँ पे 27 की। 5 के ऊपर घात है हमारी 27, 4 से भाग देंगे, शेष पर बचेगा हमारे पास 3, तो क्वेश्चन हो जाएगा 5 की घात 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125, इकाई का अंक फिर मिलेगा हमें 5। तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 3 स्टेप को खत्म करने के बाद क्वेश्चन बन जाएगा 5 की घात 28। 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 0 बच रहा शेषफल, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं मानते क्योंकि साइकिल में 4 अंकों बाद अंक पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 4। तो 5 की घात 4 करते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आंसर मिलेगा हमें 625, जिसका इकाई का अंक क्या है 5। इस प्रकार से जो हमारा रूल था वह रूल भी फॉलो हो रहा है। वो हमने इसे सिंपल विधि से करके देखा, तब भी हमारा इकाई का अंक क्या मिल रहा है हमें 5। हम आपको एक क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं जिसमें बहुत से सवाल रहेंगे। उन सवालों को आपको हल करना है, उसका इकाई का अंक ज्ञात करके हमारे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर सही होगा उसका नाम हम यहाँ क्लास से लेंगे और आपको